राहुल का जो इंटरव्यू है अनंत के साथ, अनंत अंबानी के साथ, जब मैंने वो सुना, वो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतनी डिटेल में, इतने डेप्थ में गए हैं। और उन्होंने जो वो पूरा जू है जो वनतारा जो है उसको उन्होंने डिज़ाइन किया, उस पर रिसर्च करी है, सब काम किया है और सिंगल हैंडेडली उन्होंने किया है। तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई कि चलो इतनी प्रिविलेजेस हैं और देश के सबसे अमीर ख़ानदान का वारिस होने के नाते उनके ख़तरे भी बहुत हैं। वो हमारे आप की तरह नहीं जा कर के सड़क पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, तो ये उनके ऑप्शंस ही नहीं हैं। इसके बावजूद उस नौजवान ने अपने आप को किसी चीज़ में तो लगाया, तो उसको तो अप्रिशिएट करें कम से कम। देखिए, अप्रिशिएट करूँ ना करूँ, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर संजीदा है कि मेरी किसी तरह की कोई सहानुभूति मुकेश, नीता, अनिल, टीना किसी के साथ नहीं है। पर अनंत की जब हम बात करते हैं या किसी भी और ऐसे प्रिविलेज किड की, तो यहाँ पर मेरे लिए मुझे सहानुभूति, तरस, एम्पैथी इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं उतना अमीर हूँ नहीं, तो मैं एम्पैथाइज़ नहीं कर सकता। आत्मानुभूति तो मुझे वहाँ होना पड़ेगा उस तरह से, तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर पाता हूँ कि मैं मुकेश अंबानी का बेटा हूँ, है ना। लेकिन वहाँ पर मैं मगर यहाँ पे रुकिए, अब वो तो रेस्ट्रिक्शंस में जी रहा है ना, खाना अपनी मर्जी। अब उसने चखने के लिए खिचड़ी हाथी वाली चखने के लिए मना किया क्योंकि वो डाइट पर है। राहुल को मना कर दिया। बहुत सारे हिस्से इसीलिए ना तो वो खाना खा पा रहे हैं, ना तो वो घूम फिर पा रहे हैं, ना तो वो उस तरह से कपड़े पहन करके उछल कूद कर। तो आप ये देखिए कि वो आप मतलब आप ज़्यादा प्रिविलेज हैं। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इस सिर्फ हम अनंत अंबानी तो एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने की औलाद है ना, सबसे बड़े। हम इसको, वही मैं कह रहा हूँ, इसको हम थोड़ा और जगह ले जाएं। जो थोड़े बहुत भी प्रिविलेज्ड हैं बच्चे, उन सबका जो जीवन है वो जिस तरह से पिछले कुछ सालों में बदला है और जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, कई जगह रिस्ट्रिक्शन है, कई जगह प्रिविलेज जो है वो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन बन जाता है, क्योंकि जो सड़क पर निकल सकता है वो भी नहीं निकल रहा है। ये उन सब बच्चों की कहानी है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं, पर प्रिविलेज घर, और अब मैं अपर मिडिल क्लास को भी प्रिविलेज मानता हूं जिस तरह की इस देश में स्थिति है, ठीक है, वहां 8 साल 9 साल के बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है। वो स्टेशनरी खरीदने के लिए भी घर से बाहर नहीं जाता है, वो फोन उठाता है, ऐप पे जाता है, ऑर्डर करता है, घर पे डिलीवर हो जाती है हर चीज। जैसे शार्पनर और रबर खरीदने हम जाते थे, एवरीथिंग, हर चीज। उसके साथ ये जो वो घर में बंद है वो एक बात है, पर वो जो सुविधा भोगी समाज बन रहा है, सुविधा भोगी समाज का एक नुकसान ये होता है कि वो बाकी मनुष्य जो सुविधा भोगी नहीं है उनको मनुष्य नहीं मानता या उनको अपने से कमतर मानता है, एक हिस्सा। और इसीलिए अनंत अंबानी का जानवरों के साथ जो बर्ताव का वीडियो है वो अलग है और कर्मचारियों से बर्ताव का वीडियो अलग है। वो फर्क साफ दिखाई देगा, जिसमें एक बूढ़ा आदमी पैर छू रहा है और अनंत पीठ पे ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है। आप समझ रही हैं, जानवर को लेके इतनी एम्पैथी, इतना कंपैशन, और एक बुजुर्ग आदमी आपका पैर छूता है अपने बर्थडे पर, आप उसको आशीर्वाद देते हो। क्यों? ये कंडीशनिंग है। जो घर से, उसकी कोई गलती नहीं है, उस बच्चे की कोई गलती ही नहीं है। उसने देखा क्या अपने मालिक आसपास? दाता है ना, मैं वही कह रहा हूं, उसने आसपास देखा क्या, है ना। दाता तो ईश्वर है, ये तो धार्मिक लोग हैं ना, मालिक दाता है इनके। ये तो धार्मिक लोग हैं, मंदिर जाते हैं, कुल देवी है, सिद्धिविनायक जाते हैं। ये फील होना नहीं शुरू हुआ कि भारत के दाता और विधाता यही लोग हैं? इनको ये तय करना होगा, मंदिर क्यों जाते हैं, अपना बनवा ले उससे। अच्छा, भाई जब मुझको दिया है तो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, और जब मैं दे रहा हूं तो मैं दे रहा हूं, ये कैसी बात है? ये उसकी गलती नहीं है, ये उसने अपने बाप से सीखा या उसने परिवार से सीखा, कहीं और से नहीं सीख सकता था। उसने जो बर्ताव देखा बचपन से, इट्स केस पेरेंटिंग भी तो कोई चीज है ना, वहां बराबरी समझाई नहीं गई उसको कभी।